नमस्कार दोस्तों मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है जिसमें उसने रिजर्वेशन को लेकर के कुछ बातें क्लियर की हैं। तो ऐसे में जो छात्र नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अभी तक हम जानते थे कि अगर कोई छात्र रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म भरता है तो और अगर वो जनरल कैटेगरी वाले कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ले आता है तो उसे जनरल कैटेगरी वाली सीट ऑफ़र की जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई छात्र फॉर्म भरते समय रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा उठाता है, जैसे कि एज रिलैक्सेशन या फिर कम थी, तो उन छात्रों को, अगर वो जनरल कैटेगरी वाले कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ले भी आते हैं, तो उन छात्रों को जनरल कैटेगरी वाली सीट नहीं दी जाएगी। तो आइए इस पूरे केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। दरअसल ये मामला एसएससी की एक भर्ती से जुड़ा हुआ है। कुछ छात्र ओबीसी कैटेगरी के तहत परीक्षा का फॉर्म भरते हैं और एज में रिलैक्सेशन प्राप्त करते हैं। मेरिट लिस्ट आने के बाद पता चलता है कि कुछ उम्मीदवारों का जो नंबर है वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में उनका मानना था कि उन्हें अनारक्षित सीट ऑफ़र की जाए। उनका मानना था कि अगर उन्हें अनारक्षित वर्ग में गिन लिया जाता है तो उनका जो सीट खाली होगा वो अन्य ओबीसी उम्मीदवारों को मिल जाएगा। एसएससी ने सुनवाई के दौरान दलील देते हुए कहा कि चूंकि इन उम्मीदवारों ने परीक्षा का फॉर्म भरते समय ओबीसी के एज रिलैक्सेशन का लाभ उठाया है और 1 जुलाई 1998 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार SC ST OBC किसी भी कैटेगरी के रिजर्वेशन का लाभ उठाता है तो उन उम्मीदवारों को अनारक्षित सीट नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो आयु सीमा में छूट प्राप्त करते हैं, जो परीक्षा शुल्क में छूट प्राप्त करते हैं या फिर किसी भी तरीके का लाभ उठाते हैं, वो अनारक्षित वर्ग में जाने के लिए तभी पात्र होंगे जब परीक्षा का फॉर्म भरते समय या परीक्षा का अधिसूचना में ऐसी अनुमति होगी। अगर ऐसी कोई अनुमति नहीं है तो वे अनारक्षित वर्ग में कभी नहीं जा सकते हैं। इस फैसले के आने के बाद छात्रों के साथ साथ परीक्षा लेने वाले बोर्ड की भी परेशानी बढ़ गई है। उन्हें हर अधिसूचना के साथ इस बात का क्लियर मेंशन करना होगा कि माइग्रेशन अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये जो फैसला लिया गया है वो सही है या फिर गलत है? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।